नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालीन इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवस्रव नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन्य धान से समृद्धि थे, परंतु पारंपरिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रहकर अपने बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू करकट स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ से समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिझकी सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गया, परंतु सभी बहुओं ने वैसा ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि हरी बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार ही रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजान में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है, यह संपत्ति किसकी है। अरे, इतना मणि मूंगा आज मेरे घर में कहाँ से आ गए। हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है। पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी,
यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटे पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन्य धन से भरा पूरा होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपयोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कर रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो दैत्य का सिर कटकर गिर जावे। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज में आंवला तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता,
यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जावे। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर करी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जावे और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगा। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे की सहायता करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूरी सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्यदासी शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता
जाकी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु सुते बारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। ओम जय चौथ माता मैया, जय चौथ माता। जो कोई तुमको ध्यावते पारी उतर जाता, हम सबकी माता हो तुम हो रुद्राणी, तुम्हारे यश को गामे हम सारे प्राणी। प्रत्येक बदी चतुर्थी को जो मनुष्य व्रत करे, प्रगति होए निरंतर दुख जा दूर परे। रहे प्रसन्न हमेशा ऐसे नर नारी, गणपति बने कृपालु विघ्न टरे भारी। चौथ माता की आरती जो नारी नित्य गावे, कहत भक्त आशा रानी मन वांछित फल पावे। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखते रूपे मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। महासिंहासन सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ंगे धरे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। बाजते नौबते द्वारे अरु मृदंग डैरू, 64 जोगनी नाचत नित्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आने पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।